आज किसान एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची थी किसानों को रोकने के लिए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी पुलिस जो थी दल बल के साथ यहाँ पर पहुंची थी। और जो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर खेत में गड्ढे खोदे गए थे। इसको लेकर किसानों ने विरोध किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गहरे गड्ढे यहाँ पर खोदे गए थे। जैसे ही किसानों को इस बात का पता लगा तो वह यहाँ पर मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो काम चल रहा था बिजली विभाग की तरफ से उनको यहाँ पर रोका गया है। तस्वीर देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो किसान है वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या है पूरा मामला और आखिर किसान चाहता क्या है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल का और सभी साथियों का जो आपके चैनल को देख रहे हैं। आप एक किसान नेता हैं और सर खुद पीड़ित हो गया, क्या मामला है, क्या आपकी मांग है और क्या चाहते हैं? देखिए, पता नहीं तो सरकार ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि मैं जैसे किसानों की लड़ाई लड़ रहा था पिछले 15 वर्षों से, वो मुझे गिफ्ट दिया गया है। एक तो ये हाईवे हमारे खेतों में से निकला था, इसका भी मुआवजा हमें बहुत कम मिला था, लेकिन हमें ये हो गया था कि चलो बीच से निकल गया, जो जगह पास बची है, जो ज़मीन पास बची है उसके रेट अच्छे हो जाएंगे और इससे अपने परिवार का गुजारा हो जाएगा इसको बेच बाच के। अब देखिए ना, मेरे 3 किले लग रहे हैं इस बाईपास, 2 एक साइड में लग रहे हैं, एक साइड में इस हाईवे पे। एक तो गड़ गया पहले बड़ी लाइन, उसका मुआवजा भी जो अभी 6 महीने पहले गड़ा है वो प्रशासन ने ठीक दिलाया। उसमें मेरे बाग लग रहे थे, मेरे बाग के पैसे दिलाए हैं। लेकिन अब 2 किलों में ये लाइन आ रही है जो बकाना से सेक्टर 18 के पावर हाउस के लिए जा रही है। दोनों किलों में इसका केस डीसी साहब के पास चल रहा है। डीसी साहब का अभी कोई फैसला भी नहीं आया और उससे पहले ही यहाँ कल डीसी साहब भी बात करने के लिए मुझे बुलाया था कि यार पाल कैसे करना है। मैंने कहा सर, भिवानी में देखिए यही खड्डे खोद दिए थे और वो दोबारा फिर वहाँ बढ़वा दिए किसानों का, वहाँ विरोध ज़्यादा हो रहा है। यहाँ भी इतना विरोध ना हो इसके लिए पहले भिवानी का फैसला आ जाना। खुद डीसी साहब ने कहा है कि भिवानी का फैसला आ जाने दीजिए तब यहाँ काम लगाएंगे उसी अनुसार। जबकि भिवानी का फैसला आएगा उससे तो ऊपर मेरा मुआवजा बनेगा, क्योंकि वहाँ तो 12 लाख कलेक्टर रेट है और मेरे इस किले का जहाँ आप खड़े हैं 60 लाख कलेक्टर रेट है, तो मेरा तो मुआवजा ज्यादा बनेगा। वहाँ पे दिया है सर 15 लाख से 25 लाख रुपए पर टावर का, और यहाँ तो ज्यादा बनेगा मेरा। तो हम ये मांग प्रशासन से और सरकार से हमारी चल रही थी, डीसी साहब से बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि उनका फैसला आ जाने दो, लेकिन वादा खिलाफी ये करिए। एक तो बातचीत के लिए बुला रहे और दूसरा सवेरे भारी पुलिस बल और मशीनरी लेकर यहाँ अमला जमला लेकर सारा यहाँ खेत में पहुंचे। मेरे खेत में खड्डे गाद लिए। यहाँ जब मैं खेत में अपने आया ना, मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मेरे खेत में नहीं घुसने दिया, कह रहा आप खेत से बाहर निकलो। मैंने कहा सर मैं खेत का मालिक, आप नीचे देखोगे गेहूं का सत्यानाश कर दिया यहाँ खेत का, आपने देखा होगा, यहाँ कैमरे से दिखा देना आप। यहाँ पर सारे पुलिस वालों ने चमड़े के बड़े बड़े जूते डाल रहे सारे पूरे उसमें और सारे गेहूं का नाश कर दिया। क्या ऐसा ही है किसान की सिर्फ देश के लिए अन्न पैदा करे? जो जमीन का वो कहते हैं जमीन के मालिक हैं जी, कहाँ हूँ मालिक मैं? अगर मैं मालिक होता तो मेरी सुनवाई होती। मैं मालिक कहाँ हूँ? जबरदस्ती मेरे खेत में जेसीबी मशीन ले आके खड्डे खोद दिए गए, मैं मालिक तो रहा ही नहीं। तो बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत हमारे जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से बात करी है। कल को सुना है डीसी साहब के पास जाएंगे और हम सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं होता, सबसे पहले तो भिवानी का फैसला आएगा, क्योंकि वहाँ के भी किसान हमारे जैसे ही किसान हैं। भिवानी का फैसला आएगा, उसके बाद ये फैसला होगा, तभी काम लग पाएगा। नहीं तो यहाँ हम कोई लड़ेंगे नहीं प्रशासन से, हम मशीन के आगे यहाँ अपनी जान दे देंगे। हम या तो उस पर फांसी खा लेंगे, इन खड्डों में कूद के अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहाँ काम नहीं लगने देंगे किसी भी कीमत पे। तो अभी धरना समाप्त कर रहे हैं? फिर नहीं, हम यहाँ टेंट लगा रहे हैं, हम यहाँ परमानेंट धरना चला रहे हैं। प्रशासन का यकीन नहीं है। कल बातचीत के लिए बुलाया, आज सवेरे ही हम तो शादियों में जाना चाह रहे थे, कोई हमें कहीं और जाना था। अचानक पड़ोसी से पता लगा कि ये भारी पुलिस बस और जैसी मशीन तेरे खेत में खड़ी है। एकदम रास्ते से उल्ट के मैं एकदम यहाँ पहुंचा तो देखा ये हालात यहाँ खेत के मेरे हैं। जल्दबाजी कौन सा विभाग कर रहा है? देखिए, HVPN है जो चाह रहा है और प्रशासन यहाँ का वादा खिलाफी कहीं ना कहीं किसी से तो हुई है, उसका तो देखो वो तो गलत कर रहे हैं। अगर किसान के साथ ऐसे वादा खिलाफी कर रहे हैं तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार को और प्रशासन को भी परमात्मा सद्बुद्धि दे और इस किसान की सुने, क्योंकि ये तो महकमे बिजली बोर्ड हुआ कोई भी हो, ये तो बड़े बड़े महकमे अंडानी अंबानी की लाइनें निकल रही हैं। ये तो बड़ी बड़ी लाइनें इनकी निकल रही हैं, ठेके देते हैं, ये तो लाइनें उनकी हैं, बिजली वो बेच रहे हैं, लेकिन किसान को क्यों मार रहे हैं? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो पीड़ित किसान है जिन्होंने कहा है कि अगर हमें कलेक्ट्रेट यहाँ से मिल जाता है तो हम यहाँ पर परमिशन देंगे। अगर सरकार या प्रशासन जो है अगर अपनी वादा खिलाफी पर उतरेगा तो हम यहाँ पर पक्का टेंट लगाकर यहीं पर धरना दे देंगे। आपको बता दें कि जो किसान नेता ने कहा है कि उनका कहना है कि मेरी डीसी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक कलेक्ट्रेट फाइनल नहीं होता तब तक आपके यहाँ पर कोई भी हाई टेंशन जो
तार जानी है उसका टावर नहीं लेगा। लेकिन आज जो है बिजली विभाग और पुलिस के कुछ कर्मचारी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आनन फानन में गड्ढा खो देते हैं। जैसे ही किसान को इस बात का पता लगता है तो यहाँ पर किसान पहुँचते हैं और अब धरने में बैठ गए हैं। अब देखना होगा इस समस्या का समाधान आखिर प्रशासन किस तरह करता है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।